हेलो दोस्त। एलपी मेडिकल या टेक्नीशियन मेडिकल में फिर एक बदलाव दिख रहा है। हालांकि कोई कैंडिडेट अनफिट होता था तो उनको डीएमबी में भेजा जाता था और डीएमबी के बाद पीसीएमडी में होता था मेडिकल। लेकिन आरआरबी गोरखपुर में एक अपडेट आया है, फिर से कंप्लीट मेडिकल होगा और 24 रुपये का आपको मेमो फिर से कटाना है और फिर से री मेडिकल होगा, जिसकी डेट 69 एलपी कैंडिडेट का आ चुका है। केवल एलपी मैकेनिकल 2 के लिए है ये। तो इसकी डिटेल हमें देखना होगा तो वेबसाइट पे चलना पड़ेगा, और वेबसाइट आप जानते ही आरआरबी गोरखपुर का कौन सा है। तो यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे सबसे ऊपर अभी से 2 घंटे पहले ये अपडेट आया है, कैंडिडेट क्लियर आफ्टर री मेडिकल बायड इतना पोस्ट असिस्टेंट लोको पॉइंटर। अब यहाँ पे कैंडिडेट क्लियर, अब यहाँ से पढ़ने में भी कन्फ्यूजन होगा। यहाँ कह रहा है कैंडिडेट क्लियर, यानी कौन सा क्लियर, लेकिन क्लियर नहीं है, री मेडिकल के लिए नाम दिया हुआ है। इसको अगर ओपन करेंगे तो आपके पास एक लिस्ट आ जाएगा, जिसमें लिस्ट में अगर देख सकते हैं तो ये बिलासपुर वाला था, जिसको ये अभी मैं बताने वाला हूँ, थोड़ा हिंट के लिए उसको रख रखा हूँ। तो यहाँ पे ये बदलाव है। हालांकि जो भी कैंडिडेट अनफिट होता था, यहाँ देखिए डिजायर कैटेगरी में अनफिट है, एलपी कैटेगरी के लिए A1 के लिए, तो इनका री मेडिकल थ्रू प्रॉपर प्रोसेस होगा। प्रॉपर प्रोसेस मतलब समझ सकते हैं, पूरी जितनी पहले आपकी मेडिकल हुई थी एलपी के लिए, जिसमें आई टेस्ट, आपका शुगर टेस्ट वगैरह वगैरह, हो सकता है कार्ड टेस्ट बाईपास कर दे अगर रिपोर्ट सही हो, लेकिन लिखने का मतलब है कि प्रॉपर टेस्ट तो सभी टेस्ट होगा, यानी कंप्लीट टेस्ट फिर से किया जाएगा। और इसके लिए सारा कंडीशन बताया गया है। आपको रिपोर्ट करना है पहले गोरखपुर, और गोरखपुर रिपोर्ट करने के बाद आपको हो सकता है आगे भेजा जाएगा, जहाँ पे जगह दिया है वो हॉस्पिटल का नाम में। यहाँ रिपोर्ट करना है, 24 रुपये का आपका मेमो कटाना है, उसके बाद आपकी पहचान पत्र ले जाना है, और आपको 2-3 से 4 दिन रुकने के लिए टाइम देना पड़ेगा। और अगर आप इसके बाद नहीं कराते हैं तो आपकी कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगी, 4 नंबर कैटेगरी में है। तो यहाँ देख सकते हैं आपको सीरियल नंबर है, उसके बाद रोल नंबर है, कैंडिडेट का नेम है, फादर नेम है, और प्लेस ऑफ मेडिकल जहां आपको रिपोर्ट करना है डेट के साथ से। तो देखिए डेट रिपोर्टिंग ऑफ दी आरआरबी गोरखपुर, ये सब के लिए सेम है, 6 तारीख को ही रिपोर्ट करना है। ये नहीं सोचिएगा कि आपका मेडिकल है तो यहाँ पे 6 तारीख को यहाँ रिपोर्ट करना है, ओह सॉरी, सबका अलग अलग डेट है। तो 6 तारीख को यहाँ रिपोर्ट करना है आपको मेडिकल के लिए, और मेडिकल के लिए यहाँ अगर मेडिकल के बाद जाते हैं तो 6-7 को करना है, और 18 कैंडिडेट हैं। लेकिन मेडिकल कहाँ होगा वो डिटेल इन्होंने मेडिकल के लिए दे दिया है कि गोरखपुर में होगा, बनारसी में होगा और बुलंदशहर में होगा। यानी मेमो लेने के बाद आप अगले दिन भी जा सकते हैं, या सेम डे अगर वहाँ पहुँच पाते हैं तो सेम डे भी होगा। जनरली लोग अगले दिन ही जाते हैं, नेक्स्ट डे जाते हैं। उसके बाद 7 तारीख को भी 18 लोगों का नाम दिया हुआ है, यहाँ भी गोरखपुर, बनारसी और बुध शाह नगर लखनऊ में है, मतलब लखनऊ कह सकते हैं। तो यहाँ भी 18 लोगों का नाम है। उसके बाद 8 तारीख को भी यहाँ पे अगर देखेंगे तो 18 लोगों का नाम है, और लास्ट में 9 तारीख को देख सकते हैं यहाँ पे 15 लोगों का नाम है। और ये लिखा हुआ है कि आपको दी कैंडिडेट फेल टू रिपोर्ट एवं मेंशन लिस्ट कंट्रीज नेम आरआरबी गोरखपुर ऑफिस साइनिंग रिसीविंग ऑफ दी 13/7। अगर आप इस दिन नहीं आते हैं तो 13/7 आपको किसका डेट है, बैक डेट कह सकते हैं या ब्लॉक डेट कह सकते हैं, और ये अंतिम आपका है नो सबमिटेड कैंडिडेट का ये लास्ट चांस वैलिड रीजन के साथ आप कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, पहले हमने देखा कि जो हमने इससे पहले जो देखा बिलासपुर का रिजल्ट, उसमें क्या हुआ, कैंडिडेट को लोअर पोस्ट प्रायोरिटी चेंज करने का ऑप्शन दिया। बिलासपुर में एक ही कैंडिडेट है, लेकिन इनको कहा गया है कि आपका ऑप्शन सबमिट करिए कि आपकी पोस्ट प्रायोरिटी लोअर चाहिए, क्योंकि आपका मेडिकल स्टैंडर्ड लोअर है। कैंडिडेट ने दे दिया और आरआरबी ने पैनल दे दिया। अब उसके बाद भी कह रहा है कि अगर बाद में अगर आपकी पोस्ट पे हायर होगी तो हायर पोस्ट आपको नहीं मिलेगी। दोनों बाउंडेशन कर दिया। हालांकि पोस्ट प्रायोरिटी चेंज बाद में सही नहीं होता, क्योंकि ऐसे अगर होते रहा तो वेटिंग कैंडिडेट्स का बारी भी कम आता है, क्योंकि रेलवे का रूल है कि अगर आपने 3 जगह दिया, आपने नोटिस में देखा होगा कि लिखा होगा कि आपको मेडिकल स्टैंडर्ड के अनुसार पोस्ट अप्लाई करना चाहिए। उसके बाद आपका एलपी का साइको का होगा, साइको में आपको लिया गया। उसके बाद भी आगे अगर प्रोसेस हुई तो मेडिकल रूल कहता है कि आपको जो मेडिकल के लिए भेजा जाता है उसमें फिट होना चाहिए, और कैंडिडेट को अनफिट भी घोषित हो गया एक स्टैंडर्ड पे, उसके बाद भी पोस्ट मिल रहा है।
तो कैंडिडेट के लिए तो अच्छा है, लेकिन बाकी लोग जो वेटिंग में हैं उनके लिए तो यहाँ पे बुरा कर दिया इस कैटेगरी से, क्योंकि उन्होंने पोस्ट प्रायोरिटी चेंज कर दिया जो नहीं होना चाहिए। और यहाँ गोरखपुर में देखेंगे जो PCMD में केवल री मेडिकल का पूरा प्रोसीजर कंसीडर नहीं करके पूरी प्रोसेस को कंसीडर किया है, जो अभी इस बार RRB सेंट्रलाइज्ड नोटिस 1/2018 में नया प्रोसेस है और बदलाव के साथ है। तो चलिए, जो बदलाव होता है हो सकता है किसी के लिए अच्छा भी हो और किसी के लिए कहेंगे कि परेशानी बढ़ जाएगी, लेकिन अब ये रूल है तो रूल सबको फॉलो करना होगा। थैंक यू, धन्यवाद।